देखिए, आज फिक्र की शुरुआत एक ऐसी खबर से जिसने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। उन्हें न सिर्फ कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा है, बल्कि अब उनके करीबी ही उनसे दूर हो रहे हैं। ट्रंप ने जब से दूसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली है, उसके बाद से लगातार अपने फैसलों से दुनिया की फिक्र बढ़ा रहे हैं। कभी किसी देश को धमकी देते हैं, कभी किसी देश को अल्टीमेटम देते हैं, कभी वो युद्ध रुकवाते रुकवाते तीसरे विश्व युद्ध की बात करने लगते हैं, कभी वो टैरिफ पर दुनिया को धमकाने लगते हैं। लेकिन अब एक साथ ट्रंप पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। ट्रंप को एक साथ कई बुरी खबरों का बुके मिला है। देखिए, बुके यूजुअली पॉजिटिव वर्ड है, वो एक पॉजिटिव चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहां पर इनके लिए बुरी खबरों का बुके है, जो कि हो सकता है किसी और के लिए पॉजिटिव है। जैसे आज कोर्ट ने जो फैसला दिया, उससे वहां पे कई सारे जो ट्रेडर्स हैं अमेरिका में, उनका भला हो सकता है। इसीलिए हम बुके शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रंप को मिले बुरी खबरों के इस गुलदस्ते में एक भी फूल नहीं है, सिर्फ कांटे ही कांटे हैं। कल तक दुनिया को धमकाने वाले ट्रंप पर प्रेशर बढ़ गया है, और तो और अब इलॉन मस्क भी उनसे दूरी बना रहे हैं, उनके भरोसेमंद उनसे दूर हो रहे हैं। आखिर कैसे ट्रंप पर बुरी खबरों का पहाड़ टूट पड़ा, इसे देखते हैं। ट्रंप के लिए बुरी खबर नंबर 1, ट्रंप पूरी तरह से फिट नहीं है। अमेरिका में ट्रंप की सेहत से जुड़ी आशंकाओं पर एक सर्वे हुआ और ज्यादातर अमेरिकी मानते हैं कि ट्रंप दवाइयों पर निर्भर है, उन्हें अपना मेडिकल रिकॉर्ड जारी करना चाहिए। ट्रंप के लिए दूसरी बुरी खबर डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी डॉज से उनके बेहद करीबी इलॉन मस्क का इस्तीफा है। वैसे तो इलॉन मस्क का कार्यकाल कल खत्म होने वाला था, लेकिन उन्होंने एक दिन पहले इस्तीफा दे दिया। आखिर ट्रंप और मस्क की दोस्ती दुश्मनी में कैसे बदल गई, इस पर हम फिक्र की फाइल खोलेंगे। ट्रंप के लिए तीसरी बुरी खबर यूएस ट्रेड कोर्ट से आई है, जिसने ट्रंप के लगाए गए लिबरेशन डे टैरिफ पर रोक लगा दी है। यह ट्रंप के लिए बहुत बड़ा झटका है। इसके अलावा ट्रंप के लिए चौथी बुरी खबर यह है कि अमेरिका पर इस वक्त वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे ज्यादा कर्ज हो गया। ट्रंप ने नारा दिया था, मेक अमेरिका वेल्दी अगेन। अब सवाल है कि ट्रंप आखिर यह लक्ष्य कैसे हासिल करेंगे। डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, यानी 4 महीने के अंदर डोनाल्ड ट्रंप का लिया हर फैसला उल्टा पड़ता दिख रहा है। शुरुआत करते हैं ट्रंप की सेहत से। ट्रंप ने चुनाव प्रचार में कई बार पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन का सेहत को लेकर मजाक उड़ाया। ट्रंप ने कई बार बाइडेन की सेहत पर ऐसी टिप्पणी की जो एक राष्ट्रपति को शोभा नहीं देती। ट्रंप ने बाइडेन के चलने और बात करने के अंदाज का मजाक उड़ाया। लेकिन अब अमेरिका में ट्रंप की सेहत पर बात हो रही है और आम नागरिक अपील कर रहे हैं कि ट्रंप को अपना मेडिकल बुलेटिन जारी करना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी इतिहास में राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति हैं। 78 साल 7 महीने की उम्र में उन्होंने शपथ ली है। हाल ही में एक सर्वे में अमेरिकियों ने माना है कि वो ट्रंप की सेहत पर भरोसा नहीं करते। वो दवाओं के सहारे पूरी तरह फिट दिखने का ढोंग कर रहे हैं। अमेरिका में YouGov और इकोनॉमिस्ट ने 23 मई से 26 मई के बीच एक सर्वे किया। इसमें ज्यादातर अमेरिकियों ने माना कि ट्रंप अपनी सेहत का सच छुपा रहे हैं। 45% लोगों ने कहा कि ट्रंप सेहत का सच छुपा रहे हैं। 31% लोगों ने कहा कि ट्रंप की उम्र और सेहत एक राष्ट्रपति पद के लिए योग्य नहीं, जबकि 62% अमेरिकियों ने कहा कि ट्रंप अपना रेगुलर मेडिकल बुलेटिन जारी करें। यानी जो ट्रंप कल तक बाइडेन की सेहत का मजाक उड़ाते थे, अब उनकी मेंटल और फिजिकल फिटनेस पर सवाल उठा। भले ही गोली लगने के बाद ट्रंप फाइट कर रहे हैं, लेकिन असल जिंदगी में वो अपनी सेहत से ही फाइट कर रहे हैं। वो कोलेस्ट्रॉल, दिल और त्वचा संबंधी बीमारियों की दवा ले रहे हैं। और अब अमेरिकियों में बाइडेन की ही तरह लोग ट्रंप की सेहत पर भी सवाल उठाने लगे। अब बात करते हैं ट्रंप की दूसरी बुरी खबर की। ट्रंप को यह दूसरा सबसे बड़ा झटका उनके सबसे करीबी इलॉन मस्क ने दिया है, जो कि ट्रंप के सबसे बड़े फंडरेजर भी हैं। ये एआई जनरेटेड पिक दिखाई दे रहा है। खैर, अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के वक्त से ही सबसे ज्यादा चर्चा ट्रंप और इलॉन मस्क की दोस्ती की रही है। लेकिन पिछले कई महीनों से चल रहा ट्रंप और मस्क का रोमांस अब ब्रेकअप में बदल गया। पहले ये दोनों कहा करते थे कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, लेकिन अब जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं उससे यही लग रहा है कि उनकी दोस्ती टूट गई है। क्या ये सब सिर्फ 1-2 दिन में हो गया, या ये मनमुटाव लंबे वक्त से चल रहा था? इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले ये पोस्ट देखिए। मस्क ने भारतीय समय के मुताबिक आज सुबह करीब 5:30 बजे एक्स पर एक पोस्ट किया। इसमें उन्होंने लिखा, स्पेशल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के तौर पर मेरा समय पूरा हुआ। राष्ट्रपति ट्रंप को फिजूल खर्च रोकने के लिए अहम जिम्मेदारी देने के लिए बहुत धन्यवाद। डॉज मिशन और मजबूत होगा
और ये सरकार की जिंदगी का एक जरिया बन जाएगा। बड़ी बात यह है कि मस्क का कार्यकाल कल यानी 30 मई को पूरा हो रहा था, लेकिन मस्क ने एक दिन पहले ही इस्तीफा दे दिया। इसकी सबसे बड़ी वजह मस्क का एक बिल को लेकर ट्रंप से विवाद बताया जा रहा है। ट्रंप एक बिल लाए थे, इस बिल का नाम उन्होंने रखा था बिग एंड ब्यूटीफुल बिल। पहले इस बिल की बड़ी बातें जान लेते हैं। 2017 में दी गई टैक्स छूट को जारी रखना, टिप्स और ओवरटाइम पर टैक्स में छूट, अमेरिकी कारों के लोन पर ब्याज दर में छूट, बॉर्डर सिक्योरिटी पर ज्यादा खर्च, इमिग्रेशन सेवाओं के लिए नई फीस, प्रवासियों द्वारा अपने देश में भेजे गए पैसों पर टैक्स, नवजात बच्चों के लिए माता पिता को $1000। लेकिन मस्क ने खुलेआम इस बिल का विरोध कर दिया। मस्क ने कहा कि कोई बिल बिग हो सकता है या ब्यूटीफुल, लेकिन दोनों नहीं हो सकता। इस पर ट्रंप ने मस्क को जवाब देते हुए कहा, यह बिल अमेरिका के लिए सबसे जरूरी है, इसे पास करा कर ही दम लेंगे, और अगर इसमें कुछ करेक्शन है तो वो देखते हैं उस पर क्या करना है। यानी इस बिल पर ट्रंप और मस्क खुलकर एक दूसरे के सामने आ गए। पहले आप इस पर एक न्यूज रील देखें, फिर बात करेंगे कि आखिर ट्रंप और मस्क के बीच दूरियां क्यों बढ़ी। बड़ा सवाल है कि क्या बिग ब्यूटीफुल बिल ही ट्रंप और मस्क के बीच दूरियों की बड़ी वजह बन गया है, या फिर कोई और भी वजह है। क्योंकि इलॉन मस्क ने राष्ट्रपति चुनाव में प्रचार के लिए ट्रंप को $300 मिलियन दिए थे। फिर ऐसा क्या हो गया कि आज दोनों के रास्ते अलग हो गए। और सबसे बड़ा सवाल अब डॉज का क्या होगा, इसे समझते हैं। मस्क ने ट्रंप से वादा किया था कि वो 18 महीने में अमेरिका के $2 ट्रिलियन बचाएंगे। बाद में बचत का लक्ष्य कम होता चला गया। मस्क ने इसे कम करके पहले तो $1 ट्रिलियन किया, फिर बाद में और कम करके $150 बिलियन कर दिया। इसके अलावा मस्क ने दावा किया था कि उन्होंने संघीय कर्मचारियों के 1100 कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके अमेरिका के $55 बिलियन बचाए। लेकिन यह आंकड़ा उन्होंने बड़ा चढ़ाकर पेश किया। सच्चाई यह है कि इस कदम से असल में सिर्फ $9.3 बिलियन की ही बचत हुई। साथ ही मस्क की ट्रंप सरकार के 3 मंत्रियों से सीधी टक्कर हो गई, जिसमें उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी शामिल हैं। कामकाज का हिसाब मांगने को लेकर इलॉन मस्क, अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो, ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी शॉन डफी और नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड से भिड़ गए। तीनों ने ट्रंप से इसकी शिकायत की। फिर बाद में मामला रफा दफा हुआ। ट्रंप ने के टैरिफ वॉर से टेस्ला का 71% प्रॉफिट भी कम हो गया। टेस्ला के कई शोरूम्स पर हमले भी हुए। ये बड़ी आर्थिक चोट भी मस्क को परेशान कर रही थी। इसके अलावा ट्रंप सरकार में इलॉन मस्क की दखलंदाजी के खिलाफ पूरे अमेरिका में जमकर प्रदर्शन हुए। CNN का दावा है कि पूरे अमेरिका में मस्क के खिलाफ 1400 से ज्यादा रैलियां निकाली गई। यही वजह है कि अब मस्क ने ट्रंप से दूरी बनाने का फैसला कर लिया। दोस्ती दुश्मनी वाले इस एपिसोड के बाद ट्रंप के लिए ट्रेड वॉर में एक बुरी खबर मिली है। दरअसल ट्रंप जिस टैरिफ की धमकी दुनिया के तमाम देशों को दे रहे हैं, उस पर अब अमेरिका अदालत का बड़ा फैसला आ गया। अमेरिका की ट्रेड कोर्ट ने ट्रंप के लगाए गए लिबरेशन डे टैरिफ पर रोक लगा दी है। 2 अप्रैल 2025 को ट्रंप ने नए टैरिफ का ऐलान करते हुए उसे लिबरेशन डे बताया था और कई देशों पर भारी भरकम टैरिफ लगा दिया था। इसमें मेक्सिको, कनाडा, चीन सब शामिल थे। अब अमेरिका की अदालत ने, बल्कि न्यूयॉर्क की अदालत ने इसे असंवैधानिक बताया है। अदालत ने कहा है कि कानून राष्ट्रपति को टैरिफ का असीमित अधिकार नहीं देता। मैनहट्टन की फेडरल कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने कहा है कि अमेरिकी कांग्रेस को ही विदेश व्यापार को नियंत्रित करने का अधिकार है और ट्रंप ने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट का गलत इस्तेमाल किया है। अदालत ने फैसले में कहा कि कानून राष्ट्रपति को आपातकाल में कुछ खास शक्तियां देता है, लेकिन हम व्यापार नीति को राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर नहीं बना सकते। हालांकि फैसले के कुछ देर बाद ही ट्रंप प्रशासन ने ऊपरी अदालत में अपील दायर की है। यह मामला अब अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। लेकिन इससे एक बात और प्रूफ होती है जो ट्रंप बार बार भूल जाते हैं कि अमेरिका में राष्ट्रपति से ऊपर वहां के इंस्टीट्यूशंस हैं, राष्ट्रपति से ऊपर वहां के सिस्टम्स हैं और इसीलिए अमेरिका को दुनिया की सबसे मजबूत और ताकतवर डेमोक्रेसी कहा जाता है। खैर, अब आते हैं ट्रंप के उस नारे पर जब उन्होंने कहा था कि वो फिर से अमेरिका को सबसे धनवान बनाएंगे। फिजूल खर्च को रोकने के लिए ट्रंप ने डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी डॉज बनाया था। लेकिन मस्क के पीछे हटने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि अमेरिका, ट्रंप के मेक अमेरिका वेल्दी अगेन वाले नारे का क्या होगा। अमेरिका पर इस वक्त $36.2 ट्रिलियन का कर्ज है। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे ज्यादा है। यह कर्ज कई देशों की जीडीपी से भी कई गुना ऊपर पहुंच गया है। अमेरिका में पिछले कई सालों में पहली बार उसकी रेटिंग कम कर दी गई है, AAA से AA1 कर दी गई है। यह भी अपने आप में एक बहुत बहुत ऐतिहासिक है।
इसके अलावा अमेरिका में महंगाई आसमान छू रही है। जनवरी 2021 से दिसंबर 2024 के बीच में खाने के दाम में 22.6% की बढ़ोतरी हुई है। गैस के दाम 32.3% का इजाफा देखा गया है, जबकि घर का किराया 24% से ज्यादा बढ़ गया है। यही वजह कि अब डोनाल्ड ट्रंप को समझदारी से काम लेना होगा। वो चारों तरफ से घिर गए। अब उन्हें एक जिम्मेदार राष्ट्रपति के तौर पर फैसले लेने होंगे, क्योंकि रिपब्लिकन्स उनके खिलाफ हैं। आम जनता में उनकी रेटिंग गिर रही है और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में तो आप पूछे ही मत, उनका हाल खराब ही दिखाई दे रहा है। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.